सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 28 सितंबर सन 2020 डेली करंट अफेयर्स, भारत और विदेश से संबंधित 28 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 28 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। आपको पता है हमारे करंट अफेयर्स देश और विदेश से संबंधित होते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स किस टीम को 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा। सी गुरप्रीत सिंह सिद्धू और संजू। आईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, स्थापना दिवस 23 जून 1937, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। पुरुषों की टीम के कोच हैं इगोर सटमक, महिला कोच हैं मैमूल राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। मॉसिक एक माइक्रो प्रोसेसर है, होने के साथ ही एक चिप भी है। यह एक मल्टीपर्पज़ चिप है। इसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाएगा। आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गर्भ निरोधक साधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना व युवा दंपति को यौन व प्रजनन स्वास्थ्य के साधनों की जानकारी देकर परिवार के प्रति निर्णय लेने की सक्षम बनाना है। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 89वें स्थान पर। वैश्विक जोखिम सूचकांक भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं के वैश्विक जोखिम के आकलन की गणना करता है। टॉप 3 देश रहे हैं यहाँ पर। वनुआटू फर्स्ट पर है, टोंगा सेकंड पर, डोमिनिकी है यहाँ पर 3rd नंबर पर है। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्ण
गांधी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी कपिला वात्स्यायन की जगह लेंगे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में स्थित एक गैर आधिकारिक संगठन है। टायर निर्माता कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर आमिर खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आमिर खान भारतीय अभिनेता है। सीएट लिमिटेड भारतीय टायर निर्माण कंपनी है। स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष हर्ष गोयनका, एमडी अनंत गोयनका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? एडीबी बैंक ने दिए हैं। एडीबी की फुल फॉर्म है यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। स्थापना दिवस 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष मात्सुगु असाकवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? केरल ने यह अवार्ड जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केरल राज्य के पर्यटन विभाग ने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। केरल राज्य के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राज्य के पशु हाथी, राज्य के पक्षी हॉर्नबिल, राज्य के वृक्ष नारियल। 2 पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जेमैक्स शुरू किया गया है? भारत और जापान के बीच में अभ्यास शुरू किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त सैन्य को बढ़ावा देना है। जापान एशियाई महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो। करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? गुजरात राज्य में ये विधेयक पारित किया गया है। गुजरात राज्य के बारे में, राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। 1 पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, विधानसभा सीट इसकी 182 है। राज्यसभा सीट 11 है। समुद्र तट की रेखा गुजरात की सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर निकलती है और ये 8 राज्यों से और होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग और आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ग्रामोद्योग आयोग ने सुनील सेठी को यहाँ पर अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सुनील सेठी ऋतु बेरी की जगह लेंगे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, स्थापना 1956, मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री से सम्मानित शेखर बसु का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो यहाँ पर ये परमाणु वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यहाँ पर पृथ्वी 2 का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। 28 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स एंड हिंदी फ्रेंड्स आपके चले हुए हैं। भारत सरकार युवा को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? यूनिसेफ के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर है बिहार में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान 25 सितंबर को किया। चीफ इलेक्शन कमीशन
कमिश्नर सुनील अरोड़ा के अनुसार वोटिंग 3 फेज में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चित EPCA किस प्रकार से का सरकारी निकाय है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कानूनी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला 2020 में 3000 रन बनाने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये दूसरी खिलाड़ी बन चुकी हैं। वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर महिला 2020 में 3000 रन बनाने दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। 2020 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ी में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं, जिन्होंने 119 मैच में 3243 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर स्टेफनी टेलर है, जिन्होंने 105 मैच में 3020 रन बना लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बैंक ने सेफ पे सौदा को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक ने इस सौदा को लॉन्च किया है। सेफ पे भुगतान में सोशल डिस्टेंसिंग का सपोर्ट और इसके इस्तेमाल से ग्राहक को न तो कार्ड अपने साथ रखना होगा और न ही उससे ख़रीदारी के समय मर्चेंट को सौंपना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर ये राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। परिवार में किसी व्यक्ति के निधन होने के बाद अस्थियां विसर्जन के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर विश्व मूक बधिर दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मूक बधिर दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया, यह किस देश की कंपनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये USA की कंपनी है। कंपनी हरियाणा में अपनी असेंबलिंग यूनिट बंद कर रही है और गुरुग्राम के अपने दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है। भारत में करीब 70 लोगों को नौकरी से भी निकाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चर्चित न्यूट्रिनो क्या है? खोजा गया नया ग्रह, एक प्रकार का वैक्सीन, कोरोना की दवा, उप परमाणु कण। तो यहाँ पर उप परमाणु कण है न्यूट्रिनो। यहाँ पर एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और बहुत छोटा द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चला है? तो यहाँ पर ये चला है आपका 14 से 24 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर संसद का एक सत्र 1 अक्टूबर तक चलने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें कटौती कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। किस कंपनी ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स ने बोली जीती है। नेक्स्ट है आपका, फिल्म एक्ट्रेस आशालता वाबगावकर का कोरोना से निधन हो गया है, वह किस राज्य की रहने वाली थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो गोवा की रहने वाली थी। आशालता वाबगावकर 79 ईयर की थी। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा मराठी हिंदी फिल्मों और नाटकों में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेटर डीन जोन्स का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया, वो किस टीम के खिलाड़ी थे? वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। 59 साल के डीन जोन्स IPL कमेंट्री टीम के हिस्सा थे। उनका निधन मुंबई में हुआ है। वह इस बार मुंबई से कमेंट्री कर रहे थे। वह 1984 से 1994 तक ऑस्ट्रेलियाई के लिए क्रिकेट खेले थे। डीन जोन्स ने 52 टेस्ट मैच और 164 वनडे मैच खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में कितने राज्यों और UT में बने 43 पुलों का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर 7 राज्यों में ये उद्घाटन किया गया है। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम जगहों पर तैयार किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर ये घोषणा कर दी है 5 लाख रुपए देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मंजूरी दे दी है 10 प्लास्टिक पार्क बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी के बाद किसने हाल ही में कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद ने यहाँ पर मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आज ही के दिन 28 सितंबर को यहाँ पर जो मनाया जाता है उस दिवस का नाम है विश्व रेबीज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली खालिस्तान मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर जो ये सफल परीक्षण हुआ है ये हुआ पृथ्वी 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये राजस्थान सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट आपका, ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर एलिसा हेली ने 2020 मैच में धोनी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए विकेट के पीछे कितने खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये रिकॉर्ड बनाया है 92 खिलाड़ियों को पीछे सकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वीडन के पोल वाल्टर अरमांड डुप्लेटिस ने फाइनल डायमंड लीग में 5.82 मीटर जंप करते हुए लगातार कौन सा गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो गोल्ड मेडल जीता है वो 16वां गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर को किस देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ताइवान में। फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक खालिस्तान है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वैज्ञानिकों ने खालिस्तान को खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोजर्स नामक एक जैव डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फसल के डूंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है केरल ने प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनिटिफिकेशन प्रोजेक्ट निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है आपका नासा एजेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफ पे कांट कटलेस डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा खालिस्तान बैंक द्वारा शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर ये सुविधा शुरू की जाएगी आपकी IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर ये शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये महिला क्रिकेटर बन गई हैं आपकी स्टेफनी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक का नाम बताइए? तो इस प्रबंध निदेशक का नाम है आपका रजत सूद, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम कवि खालिस्तान को ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वें संस्करण में
सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अक्षितम अच्युतन नंबूत्री। अब चलते हैं फ्रेंड्स 28 सितंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 28 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 28 सितंबर ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार किसी वर्ष में दिन संख्या 272 यदि लीप वर्ष दिन संख्या 273। भारत और विश्व इतिहास में 28 सितंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 28 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही। एक तथ्य ऐसे होंगे जो आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 28 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची। 28 सितंबर 1767 को सज्जन सत्रह भारत के केप ऑफ गुड होप के लिए निजी दास परिवहन को मना किया। 28 सितंबर 1796 को महारानी कैथरीन द ग्रेट ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। औपचारिक रूप से रूस को गठबंधन में शामिल भी किया। 28 सितंबर 1825 को जॉर्ज स्टीवेंसन ने यात्री रेल को खींचने के लिए पहले इंजन को चलाया। 28 सितंबर 1837 को सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ के पेटेंट के लिए एक चेतावनी दाखिल की। 28 सितंबर 1838 को भारत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अपने पिता की मौत के बाद सिंहासन पर बैठा। 28 सितंबर 1850 को अमेरिकी नौसेना में कोड़े मारने की सज़ा समाप्त कर दी गई। 28 सितंबर 1867 को टोरंटो को ओंटारियो की राजधानी बनाया गया। 28 सितंबर 1868 को स्पेन की रानी इसाबेला द्वितीय को फ्रांस से भागने के लिए कारण एल कोले की लड़ाई शुरू हुई। 28 सितंबर 1887 को चीन ने ह्वांग हो नदी में बाढ़ से करीब 15 लाख लोग मारे गए। 28 सितंबर 1889 को वजन एवं माप का पहला महासम्मेलन हुआ। 28 सितंबर को 1892 में फुटबॉल का पहला रात्रि मैच हुआ। 28 सितंबर 1995 फ्रांस के प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक लुईस पास्चर का निधन हुआ। 28 सितंबर 1907 को 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े भगत सिंह के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ। 28 सितंबर को 1915 को कुत अल अमरा के युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की को हराया। 28 सितंबर 1929 को सुर साम्राज्ञी महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म हुआ। 28 सितंबर 1950 को इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र का 60वां संस्करण सदस्य बना। नेक्स्ट है आपका 28 सितंबर 1958 को फ्रांस में संविधान लागू हुआ। 28 सितंबर 1977 को भारत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का निधन हुआ। वो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 28 सितंबर 1994 को एतोमिया के जलपोत के तुर्क सागर में डूब जाने से 800 लोगों की मौत हुई। 28 सितंबर 2004 को विश्व बैंक ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। 28 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में आप जानकारी देते हैं। 28 सितंबर 1895 में लुई पास्चर पुरुष वैज्ञानिक फ्रांस के रहने वाले थे, उनका देहांत हुआ। 28 सितंबर 2003 को एल्थिया गिब्सन महिला खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 28 सितंबर 2012 को ब्रजेश मिश्र पोर्स राजनीतिज्ञ इजराइल के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 28 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकर देते हैं। 28 सितंबर 1907 को शहीद भगत सिंह पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 28 सितंबर 1909 को पी जयराज पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 28 सितंबर 1944 को मैथ्यू काउलस पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 28 सितंबर 1982 को अभिनव बिंद्रा पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा वीडियो आज का यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।